नमस्कार साथियों, आज का वीडियो का विषय होगा वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन मैनेजर का जीडीसी का फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जिन कर्मचारियों ने अभी तक जीडीसी का फॉर्म नहीं भरा है, तो ये वीडियो देखकर आप जीडीसी का फॉर्म भर सकते हो। पूरी जांच पड़ताल के बाद में ही आप जीडीसी का फॉर्म भरें। अगर आपने जीडीसी का फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की जल्दीबाजी की या जल्दीबाजी में की गई गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक जीडीसी का फॉर्म अप्लाई करें। आप क्रोम पे आ जाइए, क्रोम पे लिखिए RRCWR। लिखने के बाद में पहली वेबसाइट आपको यहाँ पर नजर आएगी RRC/WR पे, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। RRC वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। बहुत सारी फर्जी वेबसाइट है, उस पर भी आपको जाना नहीं है और पहला ही नोटिफिकेशन के एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दूसरे नंबर पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो एक्सिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके आप आगे का फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस चालू कर सकते हो। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करना किया है और आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना चाहते हो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके आगे की प्रक्रिया बढ़ा सकते हो फॉर्म भरने की। तो दोस्तों, मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूं और आज का वीडियो का विषय यही है कि वेस्टर्न रेलवे में जीडीसी का ट्रेन मैनेजर का जीडीसी का फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है। और आप जानते हो कि जीडीसी फॉर्म भरने की लास्ट डेट वेस्टर्न रेलवे में आ चुकी है नज़दीक और 31 अगस्त 2023 लास्ट क्लोजिंग डेट रहेगी। तो उससे पहले जिन भाइयों ने नहीं भरा हो फॉर्म तो यहाँ पर जल्दी भर लीजिएगा और जल्दीबाजी भी आपको नहीं करना है। अगर जल्दीबाजी में की गई गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है। तो यहाँ पर हम बताते हैं, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर देते हैं और इस तरह से रजिस्ट्रेशन की जो निर्देश दे रखे हैं उसको यहाँ पर पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको पूरी जानकारी और जांच पड़ताल के बाद में और पूरी जानकारी के बाद में अगर फॉर्म भर रहे हो तो आप 10 मिनट में फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में अगर नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और फॉर्म भरने का यहाँ पर पहला स्टेप चालू हो जाता है। तो यहाँ पर आप वेस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं हो तो नो पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं वेस्टर्न रेलवे का कर्मचारी हूँ तो यहाँ पर यस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इंटर करना है आपका पीएफ नंबर, एनपीएस या एम्प्लॉय नंबर, तीनों एक ही होता है। तो यहाँ पर इंटर आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर नीचे स्टेप खुलेगा, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपकी जन्म तिथि यहाँ पर दर्ज करनी है। बहुत सारे भाइयों की तरह आप भी गलती न करें। बहुत सारे भाइयों ने क्या गलती की कि जन्म तिथि के स्थान पर अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर डाली है और अपॉइंटमेंट के स्थान पर जन्म तिथि डाल दी, तो यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और 25 अगस्त 2023 को, मतलब कल ही, डिप्टी सीपीओ ने लेटर जारी किया है हेडक्वार्टर से और उसमें कहा गया कि अगर आपको किसी भी तरह की डेट ऑफ बर्थ में, आपकी अपॉइंटमेंट डेट में या आपकी बिल यूनिट में, HRMS ID में जो भी फलाना ढीगड़ा उसमें गलती हो गई तो आप करेक्शन कर सकते हो। लास्ट डेट 29/8/2023 दी है। तो यहाँ पर उसके बाद जन्मतिथि के बाद में नीचे PWD के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिएगा। PWD होता है एक विकलांग कर्मचारी। तो अगर आप विकलांग कर्मचारी हो तो यस पे क्लिक कीजिए। अगर विकलांग कर्मचारी नहीं हो, PWD नहीं हो, तो यहाँ पर नो पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर कर लिया। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्ट कम्युनिटी पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे भाई गलती कर देते हैं और की भी है। तो क्या गलती कर रहे हैं कि जल्दीबाजी फॉर्म भरने में SC की जगह ST क्लिक कर देते हो या फिर ST की जगह AC, तो UR की जगह OBC। तो ये भी नहीं करना है। आपको अच्छी तरह से जांच करके यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मैं ST पे, अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ST यहाँ पर मैंने कोड 3 किया है। उसके बाद में इंटर HRMS ID, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से बिल्कुल HRMS ID आपको कैपिटल में आती है, वही HRMS ID लगानी है और लगाने के बाद में आपको 2 बार 3 बार कंफर्म कर लेना है कि ये मेरी बिल्कुल सही है। इंटर आई पास नंबर की मैं बात करूँ तो इंटर आई पास नंबर आपका एम्प्लॉय नंबर और NPS और PF नंबर तीनों एक होता है, वही आपका आई पास नंबर होता है। इसमें प्राण नंबर मत डालना। बहुत सारे भाइयों ने तो प्राण नंबर भी डाल दिए, तो वो नहीं डालना है, वो आई पास नंबर नहीं होता है। आपका एम्प्लॉय नंबर या NPS नंबर या PF नंबर ही आपका आई पास नंबर होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने पूरी जो यहाँ पर भरी है जानकारी एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने देख लिया है, मैंने किसी तरह की कोई गलती नहीं की है और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर स्थायी मोबाइल नंबर आपको डालना है और यहाँ पर ईमेल आईडी। इसमें भी आपको कोई गलती नहीं करनी है। जो आपका स्थायी मोबाइल नंबर हो, स्थायी आईडी हो आपकी ईमेल की, वही यहाँ पर डालनी है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आता है।
तो यहाँ पर बिल्कुल आप सटीक डालने का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छी तरह से जांच करके यहाँ पर डाल दिया है और आगे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। और इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपकी जो ईमेल डाली है उस पर आ गया होगा, जो मोबाइल नंबर पर मैसेज में आ गया होगा, तो दोनों जगह पर आता है। वही रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी अंकों में हो सकती है, पासवर्ड कैपिटल में भी हो सकता है और अंकों के साथ भी हो सकता है, तो वही याद रखने का और वही आपको यहाँ पर डालना है। मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से देखकर डाला। अगर गलती की है तो दोबारा आप डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे हम क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि पर्सनल डिटेल हमको यहाँ पर डालनी है और उसके बाद में एजुकेशन डिटेल यहाँ पर डालनी है और उसके बाद में पोस्ट प्रिफरेंस एंड ट्रेड सिलेक्शन यहाँ पर करना है। उसके बाद में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर करना है। अब हम नीचे यहाँ पर चलते हैं। अगर आपने अपना पीएफ नंबर और अपनी HRMS आईडी बिल्कुल सही लगाई है तो यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल आपकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी आ जाएगी, जिसमें आपका डिजिग्नेशन, आपका फुल नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, ईमेल आईडी, HRMS आईडी और आईपास नंबर। तो यहाँ बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देख कर ही आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको डिवीज़न और वर्कशॉप यूनिट यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सामने, तो यहाँ पर आप डिवीज़न में काम करते हो, वर्कशॉप में काम करते हो या फिर HQ में काम करते हो या जो भी आप जिसके दिन काम करते हो, यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर मैं डिवीज़न में काम करता हूँ। कौन से डिवीज़न में? भावनगर डिवीज़न में मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके नीचे यहाँ पर आधार नंबर आपको सेलेक्ट करना है, जो आपका आधार नंबर होता है। उसके नीचे आप पहले से पोस्टिंग कौन से स्टेशन पे है वो यहाँ पर स्टेशन का कोड में लिखना है। लेवल आपको यहाँ पर डालनी है। लेवल जैसे मान लें 1800 ग्रेड में 1 लेवल होती है और 2 लेवल 1900 ग्रेड में और तीसरी लेवल होती है 2000 ग्रेड में, चौथी लेवल होती है 2400 में, पाँचवीं लेवल होती है 2800 ग्रेड में और छठी लेवल होती है 4200 में। जो आपकी लेवल हो वर्तमान में वो लेवल यहाँ पर डालने के बाद में नीचे आता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। बहुत सारे भाई यहाँ पर इंटर बिलो डिटेल में गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं दोहराना है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में बहुत सारे कर्मचारियों ने गलती की है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में अपनी जन्म तिथि यहाँ पर डाल दी है, तो वो नहीं आपको डालना है। यहाँ पर जन्म अपॉइंटमेंट डेट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह का कैलेंडर आएगा। इस कैलेंडर में ही गलतियाँ होती है कि हमारे दिमाग से हम जन्म तिथि यहाँ पर ठोक देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं मेरा जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर डाल देता हूँ और सेलेक्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर नीचे दे रखा है कंट्रोलिंग ऑफिसर। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिसर आप जानते हो कि अगर आप पॉइंट्समैन हो तो जिस स्टेशन पर कार्यरत हो उस स्टेशन अधीक्षक ही आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। अगर आप ट्रैकमैन हो तो आपका मेन जो इंचार्ज होता है, CPWI होता है, वही आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। अगर आप सहायक लोको पायलट हो तो आपका CCR ही कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा। अगर आप मान लीजिए कलरक हो तो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका चीफ OS भी हो सकता है, आपका SO भी हो सकता है। तो इसी तरह से अगर आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर आप किसी भी SSC के अधीन काम करते हैं वर्कशॉप में या फिर सिंगल विभाग में, टेलीकॉम विभाग में, CNW में, वर्कशॉप में या फिर आप IW में, तो आपका जो मेन इंचार्ज होता है, जो आपका छुट्टी सेक्शन करता है, जो सुपरवाइजरों के ऊपर होता है, मेन इंचार्ज आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। नीचे देखिए आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस बनना है जो आधार कार्ड में दे रखा है। नीचे यहाँ पर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका पत्राचार लेटर, RRC के द्वारा आपको किसी भी तरह का अगर लेटर भेजा जाता है तो कोरस्पॉन्डेंस पे ही भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड में दिया गया एड्रेस भी भर सकते हो या फिर आप जहाँ भी जिस स्टेशन पर जॉब करते हो वहाँ का पता आप दे सकते हो, जैसे कॉलोनी का नाम, स्टेशन का नाम, वहाँ की पोस्ट ऑफिस का नाम, जिला है ना, स्टेट, पिन कोड नंबर, ये पूरा अच्छी तरह से दर्ज कर सकते हो। उसके बाद में एग्ज़ाम सिटी कि आप एग्ज़ाम सिटी कहाँ लेना चाहते हो, कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर जैसे मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, इंदौर, उज्जैन, जहाँ भी आप भरना चाहते हो वहाँ भर सकते हो। तो यहाँ मान लीजिए मैं सूरत भर देता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है कि आप मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, तो यहाँ पर मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके नीचे यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पेपर आएगा किस भाषा में आप लेना चाहते हो, तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो आप अच्छी तरह से भाषा समझ सकते हो वही सेलेक्ट कीजिए। अगर कोई गुजरात का भाई है तो वो गुजराती करेगा, कोई मराठी तो मराठी करेगा, कोई हिंदी भाषी है तो हिंदी करेगा, कोई इंग्लिश जानता है तो
इंग्लिश करेगा। जो आपको भाषा अच्छी लगती है, जो आप उस भाषा का ज्ञान है, वो भाषा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद में यहाँ पर आता है आइडेंटिफिकेशन, आपका पहचान चिन्ह। और पहचान चिन्ह आपने ज्वाइनिंग करते समय आपने दिया हो, वही पहचान चिन्ह यहाँ पर 2 लगाना है। आप अलग से पहचान चिन्ह नहीं लगाना है, ये आप जानते हो। आपकी HRMS में जाकर भी आप पहचान चिन्ह यहाँ पर होगा, और आपका पहचान पत्र होता है उसमें भी यहाँ पर आपका दोनों पहचान चिन्ह होगा, तो वही आपको लगाना है, अलग से नहीं लगाना है, जो आपका सर्विस रिकॉर्ड में हो। उसके बाद में अच्छी तरह से आप ये पूरी डिटेल एक बार और देख लीजिए। देखने के बाद में अगर गलती हुई है तो सुधार सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आ सकते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू एग्री विथ अबाउट डिटेल, क्या आप इस डिटेल से सहमत हो, तो यहाँ पर यस दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर सेव और प्रोसेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर हमको भरनी है डिटेल। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर पहला ही दे रखा है सर्टिफिकेट टाइप, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आपके जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है चॉइस फाइल पे जाकर। किस तरह से करना है मैं पहले बता देता हूँ कि 200 KB से कम ही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करना है। अगर 200 KB से अधिक होगा तो यहाँ पर चॉइस फाइल में अपलोड नहीं होगा आपका डॉक्यूमेंट्स। परंतु इसके लिए अगर मान लीजिए आपका MB में है डॉक्यूमेंट्स, तो MB को कम करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और इमेज कन्वर्टर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इमेज कन्वर्टर में आप जो डॉक्यूमेंट्स आप 200 KB तक करना चाहते हो तो उसमें आराम से कर सकते हो, पूरे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको तुरंत 1 मिनट में आप MB से छोटा कर सकते हो KB में डॉक्यूमेंट्स। तो इमेज कन्वर्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप डॉक्यूमेंट्स की साइज़ कम कर सकते हो MB से KB में। तो यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट चॉइस फाइल पे मैं जाता हूँ। इस तरह से हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको मीडिया या फाइल पे आपको जाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर चले जाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो चॉइस फाइल में मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया कास्ट सर्टिफिकेट। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ST SC या OBC, तो ST SC वाले अगर आपके पास नया हो तो यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, अगर नया नहीं है तो पुराना भी यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। OBC वाले कर्मचारियों से मैं निवेदन करूँगा कि अगर आपके पास नया कास्ट सर्टिफिकेट है तो चॉइस फाइल में जाकर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अगर नया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो रेलवे में दिया है वही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड या अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय आपको नया बनाना है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया कास्ट सर्टिफिकेट और दिखाएगा, यहाँ पर देख सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखा दिया है। ये केवल मैं आपको वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप आसानी से GDC का फॉर्म अप्लाई कर सको। और नीचे यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप केवल ये 10वीं की मार्कशीट ही आपको यहाँ पर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये जन्म तिथि के लिए है। तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी पे यहाँ पर आ जाएंगे आप कि 10वीं में आप कौन से बोर्ड से आपने किए, कौन से यूनिवर्सिटी से किए, तो यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 10वीं की जो पास किए बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड का नाम यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है और यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब आपने 10वीं की मार्कशीट कब पास की है तो यहाँ पर हेयर पे जाएंगे और यहाँ पर आपने 10वीं कब पास की है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने 10वीं की मार्कशीट मैंने मान लीजिए पास की है 2010 में, तो यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद में हम आ जाते हैं, अब यहाँ पर 10वीं चॉइस फाइल में अपन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है चॉइस फाइल में जाकर। तो यहाँ पर चॉइस फाइल में जाते हैं और मैंने बता दिया कि 200 KB से कम होना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर आपको इमेज कन्वर्टर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से हम जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर ली और नीचे यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखा रखा है। उसी तरह से हम फिर जाएंगे और हम भर रहे हैं ट्रेन मैनेजर का GDC का फॉर्म। तो यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको सभी तरह की यहाँ पर डिग्री आ जाएगी। तो हम अगर ट्रेन मैनेजर का फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना जरूरी। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ग्रेजुएशन का कोई यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन, परंतु आपको यहाँ पर डिग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाना है, सेलेक्ट करना है कि आपकी डिग्री क्या है। तो आपकी कोई बैचलर डिग्री तो है नहीं, इस वजह से यहाँ पर नीचे चलते हैं लास्ट में।
यहाँ पर अदर पर आपको क्लिक करना है। अदर में मतलब सभी तरह की यहाँ पर डिग्री आ जाएगी, आपने पीसीएम की हो, बीकॉम की हो, जो भी पूरी जो ग्रेजुएशन की हो यहाँ पर अदर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर अदर क्लिक करना है। उसके बाद में आपने जो ग्रेजुएशन की है कौन से यूनिवर्सिटी से की है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आपको दर्शाना है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है, और यहाँ पर परसेंटेज यहाँ भी मैंने दर्ज कर दी। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन कब पास किए, तो यहाँ पर ईयर पे जाएंगे और यहाँ पर आपने जब भी पास की हो यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। जैसे मान लीजिए मैं दर्शा देता हूँ कि मैंने 2020 में पास की है, तो यहाँ पर 2020 क्लिक कर दीजिए। 2019 में किए तो 2019 क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन की यहाँ पर मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है, तो चॉइस फाइल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम मीडिया पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दी और यहाँ पर सर्टिफिकेट आप देख सकते हो। परंतु अगर यहाँ आपको और भी यहाँ पर आपको किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन और जोड़ना है, तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। आपको किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन ऐड करना हो तो यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ। इस तरह से हम एक बार वो जान लेते हैं कि जो हमने भरी है वो पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी भरी है। उसके बाद में हम नीचे चलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम सेव प्रोसेस पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अब भरना है अपन को पोस्ट प्रेफरेंस ऑफ ट्रेड सिलेक्शन। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप 3। अब यहाँ पर केवल एक ही है, तो यहाँ पर आप ट्रेड मैनेजर का भर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर सेव प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आ जाता है, तो एक बार और यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी है। आपका 3 महीना पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए और 200 KB में ही तक होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए फ़ोटो के नीचे यहाँ पर चॉइस फाइल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर दिया और इस तरह से अपन यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अपलोड फ़ोटो कर दिया गया है। नीचे यहाँ पर देख सकते हो घसीटता हुआ सिग्नेचर होना चाहिए। ये भी 200 KB में JPG या PNG में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम चॉइस फाइल पर क्लिक कर देंगे इस तरह से और नीचे यहाँ पर चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ प्रोसेस सबमिट पर हम क्लिक करेंगे और हम श्योर है तो यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगी पूरी जानकारी। यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके निकाल सकते हो। इस तरह से जानकारी हमने यहाँ पर भर ली है और प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो पूरा आपने जो फॉर्म भरा है वो यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है ट्रेन मैनेजर का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लास्ट डेट से पहले सभी जो फॉर्म भरना चाहता है JDC का वो फॉर्म भर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे, नमस्कार।